हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसी इमारत की जो सच में कमाल की है। ध्यान दीजिए, ये पत्थरों को काट कर जोड़ जोड़ कर नहीं बनाई गई, बल्कि एक पूरे पहाड़ को उल्टा काट छांट कर इसे आकार दिया गया है। जी हाँ, ये पूरी तरह से सिंगल रॉक मोनोलिथ है। ये है दुनिया का सबसे बड़ा मोनोलिथिक मतलब एक ही पत्थर से बनी हुई इमारत, कैलासा मंदिर, महाराष्ट्र के एरोरा की गुफाओं में स्थित। आम इमारतें नीचे से ऊपर बनती हैं, पर ये ऊपर से नीचे की तरफ बनी हुई है। इतना बड़ा, इतना सटीक और 1200 साल पहले, जब हाथ में हथौड़ी और छेनी के अलावा कुछ नहीं था। और सबसे बड़ा सवाल कि ये हो कैसे सकता है। आज हम इसी सवाल के पीछे की सच्चाई, इतिहास और उस जमाने की इंजीनियरिंग के बारे में बात करेंगे, बिल्कुल साधारण और हमारी और आपकी जबान में। तो चलिए शुरू करते हैं। एरोरा औरंगाबाद शहर से करीब 30 किलोमीटर दूर चरणार्दरी पहाड़ों की बेसॉल्ट चट्टान को काटकर 34 गुफाएं बनाई गईं, बौद्ध, हिंदू और जैन तीन धर्मों की। लेकिन इन सब का ताज है गुफा नंबर 16, कैलासा मंदिर। इसकी लंबाई 83 मीटर, चौड़ाई 46 मीटर और ऊंचाई 33 मीटर है, यानी पार्थेनन जितना बड़ा और उससे 1.5 गुना ऊंचा। अनुमान है कि इसे बनाने में 1.5 लाख से 2 लाख टन चट्टान खोदनी पड़ी। इतना पत्थर निकालना, वो भी हाथ के औजारों से। खास बात यह है कि इसे बनाने का तरीका दूसरी गुफाओं से बिल्कुल अलग था। बाकी गुफाएं पहाड़ के अंदर हॉरिजॉन्टल काट कर बनाई गई थीं, लेकिन कैलासा के लिए पहले पहाड़ की 3 तरफ खाइयां काटी गईं। एक विशाल पत्थर का टापू या रॉक आइलैंड बनाया गया। फिर इसी पत्थर को ऊपर से नीचे तराशा गया, यानी ये बनी नहीं है, बल्कि पहाड़ से उकेरी गई है। तो सवाल ये है, ये असंभव सा काम किसने करवाया? इतिहास बताता है कि ये करिश्मा 8वीं सदी के राष्ट्रकूट वंश के राजाओं ने करवाया था। ज्यादातर विद्वान इसका श्रेय राजा कृष्ण प्रथम 757 से 773 ईस्वी को देते हैं। हालांकि कुछ काम उनसे पहले दंतिदुर्ग के जमाने में भी शुरू हो गया था। एक दिलचस्प सेइंग ये भी कहती है कि राजा कृष्ण की रानी ने मन्नत मानी कि जब तक शिव का मंदिर नहीं बन जाता वो खाना नहीं खाएंगी। कोई वास्तुकार तैयार नहीं हुआ। आखिरकार कोकासा नाम के एक शिल्पी ने पहले पहाड़ की चोटी पर कलश बना दिया। रानी ने कलश देखा और समझा कि मंदिर बन गया और व्रत तोड़ दिया। इसी के बाद ऊपर से नीचे की कटाई शुरू हुई। माने या न माने, पर कहानी कमाल की है। मगर असलियत ये है कि मंदिर शायद करीब 20 से 150 सालों में बना और उस समय कई राजाओं का योगदान रहा। अब आते हैं असली मुद्दे पर। ये नीचे से ऊपर क्यों नहीं बना, बल्कि ऊपर से नीचे बनाया गया? सोचिए, अगर सामने से काटते तो बहुत सी चीजें गलत हो जाती। ऊपर से शुरू करने का फायदा ये था कि शिल्पी सटीक नाप या प्रोपोर्शन और संतुलन बनाए रख सकते थे। पहले पूरा डिजाइन प्लान किया गया, मानो कोई ब्लूप्रिंट हो, फिर चोटी से 1-1 इंच नीचे उतरे। पुरातत्वविदों को दीवारों पर छेनी के निशान मिले, जिनसे पता चलता है कि उन्होंने 3 तरह की छेनियां इस्तेमाल की थीं। खुरदरी कटाई के लिए बड़ी, बारीक काम के लिए पतली और नक्काशी के लिए और भी नाजुक छेनी का इस्तेमाल किया गया था। इतनी सटीक कटाई कि कई जगह तो दीवारें आईने की तरह सीधी हैं।
इसी एक चट्टान में एक पूरा मंदिर परिसर है। प्रवेश द्वार, नंदी मंडप, सभा मंडप, गर्भगृह जहाँ शिवलिंग है और चारों तरफ गलियारे। ऊपर की मंजिल पर 36 खंभों वाला हॉल है और ये सब पत्थर के पुलों या स्टोन ब्रिज से आपस में जुड़ा था। लेकिन कैलासा सिर्फ आकार में ही नहीं बल्कि अपनी नक्काशी में भी अद्भुत है। दीवारों पर पूरी कहानियां उकेरी गई हैं, रामायण, महाभारत और शिव पुराण की घटनाएं। सबसे मशहूर मूर्ति है रावण, जो कैलाश पर्वत को उठाने की कोशिश कर रहा है। अपने सभी 10 सिर और 20 हाथों के साथ पत्थर की इस मूर्ति में इतनी गति या मूवमेंट है कि लगता है जैसे सच में हिल रही हो। इसके अलावा यहाँ गजलक्ष्मी, दुर्गा, महिषासुरमर्दिनी, अर्धनारीश्वर और भी कई देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। मंदिर के निचले हिस्से पर विशाल हाथी और शेर बने हैं, जो राष्ट्रकूटों की शक्ति और वैभव को दिखाते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें से कुछ मूर्तियां पूरी तरह गोल इन द राउंड हैं, यानी चारों तरफ से तराशी गई हैं, मानो कोई अलग से बनाकर रख दी गई हों, मगर ये भी उसी पत्थर का हिस्सा है। इतिहास गवाह है कि इस मंदिर की चमक को कोई मिटा नहीं पाया। कहा जाता है कि मुगल बादशाह औरंगजेब ने इसे नष्ट करने की कोशिश की, पर बड़ा नुकसान नहीं कर पाया। बस कुछ हाथियों की सूंडें तोड़ी गईं। बाद में 18वीं सदी में मराठा रानी अहिल्याबाई होलकर ने इसकी मरम्मत करवाई और कुछ हिस्सों को दोबारा रंगवाया। 1983 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। अब कुछ लोग सवाल उठाते हैं, क्या वाकई हाथ के औजारों से इतना बड़ा काम हो सकता है? कुछ लोग तो एलियन तक का नाम ले लेते हैं, पर इतिहासकार और पुरातत्वविद स्पष्ट है कि इंसानी कौशल और मेहनत का नतीजा है, जो 150 से ज़्यादा सालों तक चली आ रही है। एक और रहस्य, मंदिर की दीवारों पर जमीन से 1 मीटर नीचे बहुत सारे छोटे और बेहद चिकने छेद या होल्स बने हैं। इनका क्या मकसद था, किसी को नहीं पता। कुछ कहते हैं ये किसी मशीनरी का हिस्सा थे, तो कुछ इसे ध्वनि या प्रकाश से जोड़ते हैं। अभी तक इसका कोई पुख्ता जवाब नहीं मिल पाया है। अगर आज के ज़माने में इसी आकार का मंदिर बनाना हो तो 10 बड़ी जेसीबी मशीनें 200 दिन तक लगातार काम करके इतनी चट्टान निकाल सकती हैं, मगर इतनी सटीक नक्काशी के साथ नहीं, और हाँ, बिना किसी मचान के, क्योंकि ये ऊपर से नीचे बना था। तो दोस्तों, 1200 साल पहले बिना आधुनिक मशीनों के पूरी तरह हाथ से ऊपर से नीचे उकेरा गया ये मंदिर आज भी हमारे पूर्वजों की सोच, उनके धैर्य और उनके हुनर का जीता जागता सबूत है। ये 7वां अजूबा नहीं बल्कि उससे भी बढ़कर है। ये सच है कि रहस्य अभी भी बाकी है कि किन औजारों से, किस तकनीक से इतनी सटीकता से ये बना, मगर इतना तय है ये एलियन का कमाल नहीं बल्कि इंसानी दिमाग और हाथों का कमाल है। हाँ, इसके पीछे अद्वैत दर्शन की गहरी सोच भी रही कि ईश्वर, भक्त और मंदिर तीनों एक ही पत्थर में समाहित हैं। तो अगली बार जब आपसे कोई पूछे ये एक चट्टान से कैसे बना, तो आप कहना ऊपर से नीचे, पूरे सालों की मेहनत से और अटूट विश्वास से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।